जिस तरह ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह एक अकेला व्यक्ति लंबे समय तक किसी गलती या सही काम को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए उसको उसके ही जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। गांव में एक चरित्रहीन स्त्री थी जो कि बुद्ध को देखकर बहुत आकर्षित हुई। वह रोज उन्हें देखती और हमेशा उनसे बातें करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि कोई न कोई हमेशा बुद्ध के आसपास रहता था। एक दिन ऐसा आया कि बुद्ध अकेले थे। मौका पाकर वह बुद्ध के पास पहुंची और बोली, क्या आप इस गांव में नए हैं? आपके यहाँ कैसे आना हुआ? बुद्ध बोले, मेरा तो यही कार्य है, गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान देना। स्त्री बोली, आप दिखने में बहुत आकर्षक हैं, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। आपने युवा अवस्था में ही वैराग्य को क्यों अपना लिया? बुद्ध बोले, मेरे जीवन के 3 सवाल थे जिसका जवाब खोजने के लिए मैंने वैराग्य को अपनाया था। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति और मृत्यु। इन 3 सवालों के जवाब मिलने के बाद मैं समझ गया कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, कुछ नहीं बचने वाला है। यह शरीर तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने संसार का मोह छोड़ दिया। बुद्ध की बातें सुनकर वह स्त्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने किसी पुरुष से कभी इस प्रकार की बातें नहीं सुनी थी। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, आप आकर्षक के साथ साथ बड़े बुद्धिमान भी हैं। मैं आपको अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहती हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, मैं आपके घर भोजन पर जरूर आऊंगा। जब बुद्ध और उस स्त्री की बातें चल रही थी, तभी सरपंच और कुछ गांव वाले बुद्ध के नजदीक आने लगे। उन्होंने दोनों को एक साथ देख लिया। स्त्री ने जैसे ही लोगों को अपनी तरफ आते देखा, जल्दी से वह भागते हुए निकल गई। सरपंच और गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुंचे। सरपंच बोला, आप और उस स्त्री के बीच क्या बात हो रही थी? बुद्ध बोले, उस स्त्री ने मुझे भोजन के लिए अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया है। ऐसा सुनते ही सरपंच और गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सरपंच बोला, बुद्ध, आप इतने महान हैं, कृपा करके उस स्त्री से दूर रहिए। बुद्ध बोले, लेकिन क्यों? सरपंच बोला, क्या बताऊं, मुझे बताने में भी शर्म आती है। वह स्त्री चरित्रहीन है। आप जैसे महापुरुष उसके यहाँ भोजन पर जाए, यह तो बड़े अपमान की बात है। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे पूरे गांव में सिर्फ वही स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच बोला, हाँ बुद्ध, उसने बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा है। वह सभी पुरुषों को अपने रूप के जाल में फंसाकर मोहित कर देती है। उसकी धूर्तता और निष्ठा की कोई हद नहीं है, इसलिए मैं आपको आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ। बुद्ध बोले, सरपंच जी, क्या आप मुझे एक हाथ से ताली बजाकर दिखा सकते हैं? सरपंच बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? बुद्ध बोले, चलो आपको इस बात का तो ज्ञान है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यदि वह स्त्री चरित्रहीन है तो इसका अर्थ यह है कि आपके गांव के पुरुष भी चरित्रहीन हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर सरपंच और गांव के लोग सभी शर्मिंदा हो गए। बुद्ध बोले, कोई भी गलत कार्य बहुत दिनों तक नहीं चल सकता जब तक कि कोई दूसरा उसे समर्थन न देता हो। इसलिए किसी एक पर दोष लगाना पूरे तरीके से गलत है। वह स्त्री भले ही मुझसे कुछ भी चाहती हो, लेकिन मेरा गांव-गांव जाकर भ्रमण करने का कारण अपनी शिक्षा को फैलाना है, और यह हर किसी के लिए है, चाहे वह चरित्रवान हो चाहे चरित्रहीन हो। उनकी यह बातें सुनकर सभी ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी अच्छा या बुरा कार्य तभी आगे बढ़ता है जब लोगों की सहमति उसमें शामिल होती है। इसलिए हमें एक पक्ष को पूरा सच और दूसरे पक्ष को पूरा झूठ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।